हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन, क्योंकि 15 मार्क्स के आपके पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स के आपके आंसर्स पैसेज आते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। पेपर आपका बिल्कुल पास आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने PYQs लगाइए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना क्वेश्चन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ, मैं सही काम करा रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन मतलब शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शन दे रखे हैं: श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सक्रिय रूप से देखना, सुनना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना। मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है, कि जो सुनने की युक्तियाँ हैं और सक्रिय रूप से देखना, कि भाई एक्टिव होकर देखना, और भाषा की जो प्रमाणिक सामग्री है उसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दे रखा है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो ये बता रहे कि बाल्यावस्था में बच्चा वर्ब की ज़्यादा यूज करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उनकी शब्द संपदा सीमित होती है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या बना कि ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में ये आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। ये सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक है, कि जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ कि भाषा का प्रयोग किस तरीके से किया जाए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हिंदी में भी अजर्शन के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आप अजर्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाए, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 94 का क्वेश्चन है, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। ऑप्शंस दे रखे हैं, संदर्भ सामग्री की मदद लेना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना।
देखिए जहाँ ऑप्शन में संदर्भ की बात आएगी, संदर्भों की बात आएगी, तो ज़्यादातर वो आंसर आपका ठीक होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका ठीक है कि संदर्भ सामग्री की मदद लेना। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वो किसकी जो सामग्री दे रखी है उसकी मदद लेती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थियों की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम श्रेणीबद्ध करना। देखिए श्रेणीबद्ध कभी भी बच्चों को नहीं किया जाता, तो ये तो आपका नेगेटिव वर्ड है, ये कभी भी सही नहीं होगा। शिक्षार्थियों की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, तो नैदानिकरण जो परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है कि भाषा, बच्चों की जो भाषा है वो मजबूत हो और उनका केंद्र बिंदु क्या है उसका पता लगे ताकि उनका सॉल्यूशन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो किसके लिए किया जाता है? भाषा का मतलब वह स्तर जिससे पता चले कि बच्चों की जो पहुँच है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो जो अध्यापक का मंतव्य है वो क्या है कि टॉपिक के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस बारे में बताना चाहिए। तो देखिए प्रशासन को तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये काम किसका, टीचर का है कि टीचर उस बच्चे को कैसे हैंडल करेगा, और अभिभावकों पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता, और उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट है कि बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए कि वो इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है, अवरोध पैदा क्यों कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, समायोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये किस तरीके का कौशल प्रतिबिंब है। ऑप्शंस दे रखे हैं पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल। तो किस तरीके का कौशल है ये आपका? लेखन कौशल। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भी कथन ये दे रखा है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। सही बात है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है, तो ये उपकौशल आपका नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? बी गलत, ए सही। तो ए सही, बी गलत किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषिक कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शंस दे रखे हैं, चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों से। तो केवल आ गई है, तो आपको ऑप्शन 100% नहीं होगा। तो किससे सीखे?
सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहेगा कि समावेशित युक्तियों के माध्यम से सीखा जा सकता है भाषाई कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ है। पाठ्य पुस्तक में आए क्रिया और विशेषण शब्दों को गोला घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है कि अपनी कोई ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। जब बच्चे अपने विचारों को प्रकट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह इस तरीके के पठन को समुन्नत कर रही है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। गहन इंसेंटिव पठन, साझा पठन, विस्तृत एक्सटेंसिव पठन, निर्देशित पठन। तो किस पठन को दे रही है वो? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है, विस्तृत पठन को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए स्तर के लिए पाठ्य पुस्तक अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं बिल्कुल ठीक है कि अधिगम की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। जब कोई पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाएगा तो विद्यार्थियों का स्तर बिल्कुल ठीक है। तो सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है और सहायक है? ऑप्शंस दे रखे हैं। सामग्री की उपलब्धता, तैयारी, अभ्यास, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान, अधिगम, प्रतिफल। तो जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लेखन रिपोर्ट, जिसमें आपकी सारे बच्चे के पूरे साल का क्या आ गया? रिपोर्ट आ गया, जिसमें आपका अवलोकन भी आ गया, पृष्ठपोषण स्तर भी आ गया और लिखित रिपोर्ट भी आ गई। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो और अपना साथ मेरे लिए ऐसे ही बनाए रहो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।